नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई से 3 दिन भर देश भर वर्षा होय के संभावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुमान। सतर्क रहक लेल मौसमविद केलनि अपील। देवबा सरकार के विश्वास के मत नहीं देबाक निर्णय केलक एमाले। सर्वोच्च के फैसला लोकतंत्र के उपहास केलक कहैत भंडाफोड़ करबाक देलक चेतावनी। नेकपा माओवादी केंद्र प्रदेश 2 सरकार में भ रहल सहभागी। आई दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण के कार्यक्रम। यूरोप में भेल भारी वर्षा के बाद आयल बाढ़ के कारण जनजीवन भेल अस्त व्यस्त। बाढ़ में पड़ के मृत्यु होय वाला सबक संख्या पहुंचल 120। आ तेसर एक दिवसीय क्रिकेट खेल में दक्षिण अफ्रीका भेल विजय। आयरलैंड 70 रन से भेल पराजित। अब पूरा समाचार। आई से 3 दिन धरि देश भरि वर्षा होयत मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। शुक्र दिन राति से वर्षाक मात्रा बढ़ि चुकल आ कतेक स्थान में तो भारी वर्षा समेत भेल मौसमविद मंजू बासी जानकारी देलनि अछि। मानसून के न्यूनचापीय रेखा तराई नजदीके आबि गेलाक कारण 2-3 दिन वर्षा के मात्रा बढ़बाक संभावना देखल गेल अछि। तहिना मौसम पूर्वानुमान महाशाखा आई दोपहर देश के विविध स्थान में हल्का सँ मध्यम धरि वर्षा के संभावना रहल सेहो जनौलक अछि। एही क्रम में सुदूर पश्चिम, लुम्बिनी, गंडकी, बागमती, प्रदेश 2 आ 1 के किछुए स्थान में मेघ गर्जन, ठनका सहित भारी वर्षा के संभावना रहला कारण आवश्यक सतर्कता अपनेबाक लेल मौसमविद अपील केलनि अछि। नेकपा एमाले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में गठित सरकार के विश्वास के मत नहीं देबाक निर्णय केलक अछि। सरकार से बाहर भेलाक बाद पहिल बेर बैसल एमाले स्थायी समितिक बैसार से अलोकतांत्रिक आ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से सरकार गठन भेल निष्कर्ष निकालैत विश्वास के मत नहीं देबाक निर्णय लेल गेल अछि। शुक्र दिन ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान में बैसल बैसार से ओ निर्णय के पालन करक लेल सेहो पार्टी प्रतिनिधि सभा के सदस्य सबके निर्देशन देल गेल सेहो पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप गेवाली जानकारी देलनि अछि। एमाले देश आ जनता के हित में केंद्रित भ सक्रिय एवं रचनात्मक प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह करत सेहो स्पष्ट केलक अछि। अब नेकपा एमाले देशप्रति जिम्मेवार र राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षक एवं जनताको हितप्रति अटल रहँदै सक्रिय र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका पार्टीले खेल्नेछ। अलोकतान्त्रिक एवं अस्वस्थ विधिबाट गठित सरकारलाई पार्टीको समर्थन नरहने र विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पार्दै पार्टीका सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई यस निर्णयको पालनाका लागि निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। बैसार से पार्टी भीतर के समस्या समाधानक लेल गठित कार्यदल द्वारा तैयार कयल गेल 10 बुंदा के प्रस्ताव के अनुमोदन करैत कार्यदल विघटन सेहो कयल गेल अछि। कार्यदल द्वारा तैयार कयल गेल प्रस्ताव के रचनात्मक आ सृजनात्मक ढंग से कार्यान्वयन क अनुमोदन करबाक निर्णय सेहो कयल गेल प्रवक्ता गेवाली जानकारी देलनि अछि। कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकोमा कार्यदलमा रहनुभएका कमरेडलाई धन्यवाद दिने र कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ। 10 सदस्यीय कार्यदल बीतल अखाड़ 27 गते राति एमाले एकताक लेल 10 बुंदा के सहमति केने छल। सर्वोच्च अदालत संविधान के अपव्याख्या क जनादेश के पूर्ण रूप में इनकार केलक कहैत नेकपा एमाले संसदीय दल आपत्ति प्रकट केलक अछि। संसद भवन के लोध से हॉल में बैसल नेकपा एमाले के संसदीय दल के बैसार से सर्वोच्च के फैसला लोकतंत्र, जनादेश आ दलीय व्यवस्था के उपहास केलक कहेका निष्कर्ष निकालक अछि। उक्त फैसला निर्दलीय व्यवस्था देश के अग्रसर केलक कहैत एहि के विरुद्ध जनता के बीच में जात आ भंडाफोड़ सेहो करब एमाले संसदीय दल के प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराय बतौलनि अछि। लोकतन्त्रलाई उपहास गरेर, दलीय व्यवस्थाको उपहास गरेर जसरी एउटा फैसला गरियो, निर्दलीय व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउने गरी जुन फैसला गरियो त्यसप्रति हाम्रो यो बैठकले चाहिँ आपत्ति व्यक्त गरेको छ र यसलाई व्यापक रूपमा जनताका बीचमा भण्डाफोर गर्ने हामीले निष्कर्ष पनि निकालेका छौं र यसलाई हामी व्यापक रूपमा जनताका बीचमा पुर्याउने छौं। शुक्र दिनक संसदीय दल के बैसार में माधव कुमार नेपाल पक्ष अनुपस्थित रहल छल। नेपाल पक्ष के अनुपस्थिति के दल गंभीर रूप में लेलक।
एमाले संसदीय दल के प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराय बतौले नीच। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 2 सरकार में सहभागी होयत। 1 मंत्री आ 1 राज्य मंत्री सहित माओवादी केन्द्र आइ सरकार में जात। मंत्रालय के संबंध में किछु निर्णय नहीं लेल गेलाक बादो अर्थ मंत्रालय या कृषि मंत्रालय में से कोनो एकटा मंत्रालय में मंत्री आ राज्य मंत्री में सहमति जुड़लाक बाद सरकार में जेबाक लेल माओवादी तैयार भेल। माओवादी केंद्र के प्रमुख सचेतक दिलीप शाह के अनुसार दल के नेता भरत शाह मंत्री आ सांसद रूबी कर्ण राज्य मंत्री बनबाक निर्णय माओवादी केंद्र क चुकल अछि। मंत्री सब के शपथ ग्रहण कार्यक्रम आइ दुपहर 3 बजे के लेल तय भेल अछि। सरकार अर्थतंत्र के वास्तविक जानकारी देबाक लेल श्वेत पत्र आनत। शुक्र दिन अर्थ मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बाजैत अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा अर्थतंत्र के वास्तविक अवस्था के संबंध में जानकारी देबाक उद्देश्य से श्वेत पत्र आनल जा रहल जानकारी देलनि। केपी शर्मा ओली पदमुक्त भ शेरबहादुर देउवा के नेतृत्व में सरकार गठन भेलाक बाद अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा श्वेत पत्र आनबाक घोषणा केलनि। शर्मा शुक्र दिन अर्थ मंत्रालय में आयोजित एकटा कार्यक्रम में बाजैत वर्तमान अवस्था में देश के अर्थतंत्र गंभीर मोड में पहुंचलाक कारण आर्थिक अवस्था के चित्रण सहित किछु दिन भीतर श्वेत पत्र जारी करबाक तैयारी रहल बतौलनि। अहिलेसम्मको यथार्थ अवस्था के छ त अर्थतन्त्रको भनेर एउटा यथार्थ विवरण त्यसलाई कुनै पत्र भन्दा पनि हुन्छ। त्यो कुनै भारी भरकमको रूपमा हैन, सामान्य रूपमा के हो त वास्तवमा भन्ने कुरा अहिलेसम्म के छ र अब त्यसले कतातिर के संकेत गरेको छ भन्ने कुराको एउटा श्वेत पत्र भन्नुहोस् अथवा यथार्थ पत्र भन्नुहोस्, जे पत्र भए पनि एउटा तयार गरे तपाईहरु समक्ष केही दिनमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। नवका सरकार बनलाक तुरंते बाद अर्थतंत्र के संबंध में श्वेत पत्र जारी करबाक परंपरा अछि। एहि सब पहिने सेहो केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार में अर्थमंत्री रहल डॉक्टर युवराज खतिवड़ा मंत्रालय संभाललाक बाद 89 पृष्ठ लंबा श्वेत पत्र जारी केने छला। अर्थमंत्री शर्मा एहि सब पहिने के सरकार द्वारा आनल गेल बजट कार्यान्वयन कैल जाय नहीं कैल जाय या परिमार्जन क का आगू बढ़बाक संबंध में साउन 3 गते बैसबला संसद के बैसार सँ तय कैल जात बतौलनि। तहिना ओ पूंजी बाजार राजस्व के मुख्य स्रोत रहला कारण सरकार लगानीकर्ता आ पूंजी बाजार के हित में काज करत बतौलनि। पूंजी बजार लगायतका समस्याहरू छन्, त्यसलाई पनि सर्वसाधारण जनतालाई कसरी उनको हितमा हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी नीति निर्माण गर्नेछौँ। त्यो पनि एउटा राजस्व सङ्कलनको क्षेत्रमा मैले अघि सुने 14 अरब जस्तो त्यसबाट राजस्व प्राप्त भएको रहेछ। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र। ती सबै क्षेत्रलाई हामी समेटेर आगामी दिनमा तपाईहरुसँग यस्ता कार्यक्रमहरू विस्तृत रूपमा गर्नेछौँ। मंत्री शर्मा के अनुसार आबवला मौद्रिक नीति के संबंध में चर्चा भ रहल आ किछु दिन भीतरे मौद्रिक नीति आनल जात। ओली सरकार द्वारा अध्यादेश मार्फत आनल गेल बजट कांग्रेस नेतृत्व में बनल नवगठित सरकार कार्यान्वयन करत कि नहीं ई जिज्ञासाक विषय बनल अछि। कैमरा में साजन थापा के साथ रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। बीमा समिति नवका सर्भर आ नवका सॉफ्टवेयर संचालन में आनलक अछि। प्रविधि के प्रयोग करैत इंटरफेस के खटाबा पड़बाक मान्यता के आत्मसात करैत एहि चरण में आबि गेल बीमा समिति के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल बतौलनि। अध्यक्ष सिलवाल एहि सँ समय के बचत के संगे ईमानदार व्यावसायिक प्रयास भेल बतौलनि। हामीसँग चाहिँ फिङ्गर टिपमा भइसकेपछि मलाई के लाग्छ भने एकातिर यो नियामकले चाहिँ नि आफूलाई सशक्त बनाउने एउटा आधार पनि बन्छ भने अर्कोतर्फ कम्पनीहरूले पनि अब चाहिने अब हामीले चाहिने यसले सत्य कुरा गर्छ, किनभने यसमा सत्य कुरा हालेपछि सत्य कुरा नै बोल्ने हो हैन, मान्छे जस्तो कुरा चाहिँ टिल्टेले गर्दैन। त्यसले गर्दा हैन अब यो चाहिने एक खालको इमानदार हाम्रो चाहिने व्यावसायिक तपाईको प्रयास प्रारम्भ हुन्छ भन्ने पनि अब हामी सबैले अपेक्षा गरेका छौँ। समग्र बीमा क्षेत्र के प्रविधि मैत्री आ बीमा क्षेत्र के
सब काज ऑनलाइन प्रणाली से करबाक उद्देश्य से बीमा समिति में नवका सॉफ्टवेयर जडान कयल गेल अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोप में भेल भारी वर्षा के बाद आयल बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त भेल अछि। पश्चिम यूरोप के देश सब बाढ़क चपेट में अछि। बाढ़ में पड़ि कऽ एखन धरि में कमती में 1 से 20 गोटे के मृत्यु भऽ चुकल BBC जनौलक अछि। बाढ़क कारण सबसँ बेसी प्रभावित भेल देश जर्मनी में मृतक के संख्या 100 सँ बेसी रहल अछि। चांसलर एंजेला मर्केल जलवायु परिवर्तन के सामना करक लेल ठोस कदम उठेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि अछि। तहिना बेल्जियम में बाढ़क कारण कमती में 20 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नेदरलैंड्स, लग्जेमबर्ग आ स्विट्जरलैंड में सेहो बाढ़ सँ जनजीवन प्रभावित भेल अछि। बाढ़ आबऽ के विविध कारण रहलाक बावजूदो जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ि रहल तापक्रम एहि के गंभीर आ विनाशकारी बनौलक अछि। औद्योगिक युग शुरू भेलाक बाद विश्व के तापक्रम 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ि चुकल अछि। कार्बन उत्सर्जन बृहद मात्रा में कटौती ने केला धरि तापक्रम बढ़े जात वैज्ञानिक सब बताबैत आयल छथि। पश्चिमी यूरोप में शताब्दीय के भीषण वर्षा भेलाक कारण यूरोपीय मौसम एजेंसी सभक तथ्यांक अछि। अब खेलकूद समाचार। दक्षिण अफ्रीका अंतिम तथा तेसर एक दिवसीय क्रिकेट खेल में आयरलैंड के पराजित केलक अछि। डुबलिन में शुक्र दिन राति में भेल खेल में दक्षिण अफ्रीका आयरलैंड के 70 रन से पराजित केलक। दक्षिण अफ्रीका द्वारा देल गेल 347 रन के लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग करनिहार आयरलैंड 47 ओवर 1 बॉल में ऑल आउट होइत 276 रन बनौलक। एहि से पहिने बैटिंग करनिहार दक्षिण अफ्रीका 50 ओवर में 4 विकेट के क्षति में 346 रन बनौलक अछि। दक्षिण अफ्रीका के जीत संगे 3 खेल के सीरीज 1-1 के बराबरी में समाप्त भेल अछि। पहिल खेल रद्द भेल छल तऽ दोसर खेल में आयरलैंड 43 रन के जीत हासिल केलक छल। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आइ सँ 3 दिन धरि देश भरि वर्षा होय के संभावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुमान। सतर्क रहक लेल मौसमविद केलनि अपील। देवबा सरकार के विश्वास के मत नहीं देबाक निर्णय केलक एमाले। सर्वोच्च के फैसला लोकतंत्र के उपहास केलक कहैत भंडाफोड़ करबाक देलक चेतावनी। नेकपा माओवादी केंद्र प्रदेश 2 सरकार में भऽ रहल अछि सहभागी। आइ दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण के अछि कार्यक्रम। यूरोप में भेल भारी वर्षा के बाद आयल बाढ़ के कारण जनजीवन भेल अस्त व्यस्त। बाढ़ में पड़ि कऽ मृत्यु होय वाला सबक संख्या पहुंचल 120। आ तेसर एक दिवसीय क्रिकेट खेल में दक्षिण अफ्रीका भेल विजय। आयरलैंड 70 रन सँ भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।